नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आज बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मीडिया के पर्दे से बिल्कुल राजस्थान गायब हो गया था। अगर आप देखें, वहां से खबरें आ ही नहीं रही थी, या जो भी आ रही थी तो वो बहुत ज्यादा लोगों को रोचक नहीं लग रही थी, या क्या बात थी। लेकिन अब अचानक से राजस्थान फिर से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि हाल में वसुंधरा राजे, जो वरिष्ठ बीजेपी की नेता हैं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी हाल में एक मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री मोदी से। और ये मीटिंग बेवजह नहीं थी, अटकलें लग रही थी कि उनका नाम बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है। आरएसएस ने वो मीटिंग सेटअप कराई थी। आरएसएस के कहने पर मोदी जी और वसुंधरा राजे मिले। उसके बाद कुछ और गतिविधियां तेज हुई कि अमित शाह ने जेपी नड्डा से बात की। जेपी नड्डा के कहने पर वसुंधरा राजे और जो राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनकी एक मीटिंग, वो भी वसुंधरा राजे के घर पर वो मिलने गए। ये 30-35 मिनट की मीटिंग चली। बहुत सारी अटकलें और बहुत सारे इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। मोटा मोटा जो लोगों को समझ में आ रहा है कि वसुंधरा राजे भले ही मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन राजस्थान की राजनीति में वो हाशिए पर नहीं गई हैं। अप्रासंगिक वो बिल्कुल नहीं है, उनको इरेलीवेंट कोई नहीं बना सकता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री वो बनेंगी या नहीं बनेंगी, लेकिन इस समय बजट सत्र आने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार की, राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा इस समय तेज हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो। बीजेपी का जो स्टेट अध्यक्ष है राजस्थान का, उसको लेकर भी कुछ कुछ बातें हो रही हैं। तो ये जो वसुंधरा राजे और भजन लाल की मीटिंग है, ये वाकई में ये मीटिंग तब तब तक नहीं हो सकती थी जब तक आला कमान नहीं चाहता। और आला कमान किस चीज से गाइडेड है, उसके राजनीतिक मायने क्या है, आज इस सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर अनिल शर्मा इस समय हमारे साथ है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये वसुंधरा राजे की और जो भजनलाल शर्मा की ये करीब 30 या 35 मिनट की ये मीटिंग थी, इसके क्या मायने हैं और इसके क्या तार सीधे सीधे जो वसुंधरा राजे की मीटिंग प्रधानमंत्री से हुई थी, क्या उससे जुड़े हुए हैं? जी। In one liner, you may dislike her, you may like her, but you cannot ignore her. This is what she has proven. उन्होंने प्रूव कर दिया। आपने हाशिए पे बोला, मैं बोलूंगा उनकी इंपॉर्टेंस शायद देर से समझ में आई, पर सेंट्रल लीडरशिप को समझ में आई कि विदाउट वसुंधरा राजस्थान में हमारी गाड़ी नहीं चलने वाली। वसुंधरा जी का जो स्टेचर है वो आज तक सॉरी किसी भी नेता का राजस्थान में नहीं है, इंक्लूडिंग आवर चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा। किसी का भी स्टेचर वसुंधरा जी के स्टेचर के बराबर नहीं है। उनका अभी भी राजस्थान में वही स्टेचर है जो पहले हुआ करता था। मैं इसलिए हर समय बोलता हूं, अगर राजस्थान में आप देखें तो कांग्रेस में अशोक गहलोत और बीजेपी में वसुंधरा राजे, इन दो नेताओं पे दोनों पार्टियां चलती हैं। इन दोनों के बराबर दोनों पार्टियों में कोई नेता नहीं है। इसका कारण भी है, वसुंधरा जी 2 बार सीएम रही हैं, अशोक गहलोत 3 बार सीएम रहे हैं। तो इसलिए जनता में इन दोनों की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। वसुंधरा जी की डिमांड बहुत है। मोदी जी को समझ में आया, पर शायद देर में समझ में आया। मेरा मानना यह है कि मोदी जी किस चीज के वेट कर रहे थे मुझे नहीं पता, पर मोदी जी ने ही बुलाया उनको। अब वो आरएसएस के थ्रू बुलाया गया या कैसे बुलाया गया, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट अल्टीमेटली मोदी जी को बुलाना पड़ा। और मोदी जी यहाँ एक फंक्शन में आए थे, ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के फंक्शन में आए थे। उस टाइम ही उन्होंने उनको इनविटेशन दे दिया था कि आप मेरे से आके मिलें। मोदी जी ऐसे मिलने वाले नहीं है। अगर किसी को जरूरतमंद नहीं समझते तो मिलते नहीं है ज्यादातर। मतलब कुछ ना कुछ बात पर्दे के पीछे है, ये आपको माननी पड़ेगी। अब वो बात क्या है, इस पे आगे जी, क्या ये चीज आरएसएस के बिहेस्ट पर हो रही है? क्या आरएसएस ने ये दबाव डाला होगा? हो, क्योंकि बीच में लोग ये भी कह रहे थे कि आरएसएस से भी बात करने की वसुंधरा राजे कोशिश कर रही थी। और क्या आरएसएस के कहने पर मोदी जी तैयार हुए वसुंधरा राजे से मिलना, या फिर जो उनके नाम को लेकर अटकलें तेज हो गई थी कि उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्या उसको लेकर मोदी जी ने उनसे चर्चा की? आपके हिसाब से क्या हुआ होगा? क्या आपकी बात हुई वसुंधरा राजे से? कुछ उन्होंने हिंट दिया? जी। हिंट कोई नेता कभी नहीं देता मैम। आपको बताऊं, आपको यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। आदमी आपके सामने बैठ के क्या बोल रहा है वो आपको पकड़ना पड़ता है। मुझे लगता है मोदी जी विदाउट रीजन नहीं बुलाएंगे, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। कोई ना कोई रीजन तो होगा जिसकी वजह से उनको बुलाया गया।
क्या उनके दिमाग में वसुंधरा जी का नेशनल प्रेसिडेंट के लिए दिमाग में कुछ सोच है? ये पता लग जाएगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर अपने को, है या नहीं है। तो 3 नाम बार बार आ रहे थे, आपको ध्यान हो तो, एक संजय जोशी जो कंप्लीट आरएसएस हैं, एक वसुंधरा राजे, और बीच में एक नाम और आया था, आपको याद हो, शिवराज सिंह चौहान। तो हाँ। क्या इन तीनों में वसुंधरा जी एज प्रेसिडेंट फिट होंगी या नहीं होंगी? मोदी जी क्या ये जानना चाहते थे बात करके? ये समझ पाना, देखिए मोदी जी के बारे में एक चीज जरूर बोलूंगा, उनमें सरप्राइज एलिमेंट बहुत है। वो कभी भी कुछ डिक्लेयर कर सकते हैं, और फिर वो आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। ये बड़ा खतरनाक है इस देश के लिए कि उनका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। भगवान ना करे हमारे 500 रुपए 1000 रुपए जैसा कोई यूटिलाइजेशन फिर हो जाए रिस्क टेकिंग, सो भगवान उससे बचाए। पर सरप्राइज एलिमेंट जरूर है। मैं नहीं जानता कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, पर हाँ वसुंधरा जी का नाम था, आपने बिल्कुल सही कहा। बट मोदी जी इज ट्राइंग टू कीप इट वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं। क्या आरएसएस का प्रेशर है? हाँ, मुझे लगता है आरएसएस का प्रेशर है, और ये तीनों नाम मुझे लगता है आरएसएस ने ही आगे बढ़ाए हैं, मेरा सोचना ये। पर अगर चौथा नाम आ जाए तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा, मैं आपको ये भी बोलूं। पर वसुंधरा जी का मोदी जी से मिलने का मतलब ये तो हुआ। आप कह रहे हैं, इसका मतलब तो ये साफ है कि आरएसएस के अगर ये दिए हुए 3 नाम थे बीजेपी के अध्यक्ष के लिए, तो चाहे वो शिवराज चौहान का नाम हो, चाहे वसुंधरा राजे का हो या संजय जोशी का हो, आरएसएस के कहने पर मोदी जी इन तीनों से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। और अब मोदी जी को डिसाइड करना है कि किसको बनाएंगे, या आरएसएस डिसाइड करेगा कि कौन बनेगा बीजेपी का अध्यक्ष? ये दोनों की चॉइस से होगा मैम, ये तो बात बिल्कुल पक्की है, दोनों की चॉइस से होगा। और वसुंधरा जी उसके बाद में पीएम से मिलने के बाद में जोधपुर में आरएसएस के लोगों से मिलने भी गई थी। तो उस चीज ने 2+2 4 कर दिया। पर पॉलिटिक्स इतनी सिंपल नहीं है। पॉलिटिक्स इज ऑलवेज 2+2 इज 2. इट इज नॉट 2+2 इज 4। इट इज बेसिकली 22। सो आपको ये पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता। पर ये जो चीजें हैं, हम ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन पे हम ये बोल सकते हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं, शायद वसुंधरा जी का नाम हो। क्या वसुंधरा जी नेशनल प्रेसिडेंट के लिए तैयार हैं? एक क्वेश्चन ये भी उठता है। मुझे लगता है वसुंधरा जी काफी हद तक तैयार हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है। मुझे लगता है कि वो शायद तैयार हैं। अब मोदी जी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट केस, मैं उसमें नहीं जा रहा अभी। अब आपने दूसरी बात छेड़ी। आपने अपने इंट्रो में बोला कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार भी है। बिल्कुल मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ इशारे हो रहे हैं। पर राधा मोहनदास अग्रवाल जो यहाँ के इंचार्ज है बीजेपी के, जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, यूपी से आते हैं, उन्होंने ये कहा है हमारे दिमाग में कुछ नहीं है। पर नेताओं की बातों पे ज्यादा विश्वास ना करें, मैं पहले बोल देता हूं, ज्यादा ना करें। अभी क्या हो रहा है राजस्थान में एट प्रेजेंट इज, संगठन में भी नियुक्तियां हो रही हैं, और शायद मंत्रिमंडल को एक्सपैंड या रीशफल, या कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो। उस केस में क्या भजन लाल जी पूछने गए थे वसुंधरा जी से कि आपके चॉइस के कौन कौन आदमी है, टू काम हर डाउन, कि आप बस खुश रहिए, उनके आप जो लोगों को बोलेंगे। अकोमोडेट, मतलब उन्होंने ये हिंट दिया भजन लाल शर्मा ने कि आपके जो अपने लोग हैं हम उनको अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं, चाहे वो ओके। संगठन हो, चाहे वो मंत्री राइट। परिषद हो, दोनों में कहीं ना कहीं हम उनको अकोमोडेट कर लेंगे। वसुंधरा जी के अभी भी आप देखें, अगर बीजेपी के 120 125 एमएलए हैं, तो मैं मानता हूं वसुंधरा जी के 50-60 एमएलए होंगे आज की तारीख में भी, इससे कम नहीं होंगे वसुंधरा जी के। और इसलिए मेरा मानना है कि कुछ लोगों को शायद वो संगठन में कराना चाहती होंगी, और कुछ लोगों को आप जानते हैं पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, खादी बोर्ड चेयरमैन, आरटीडीसी चेयरमैन, फला ढींगरा, जिनको दे दिया जाता है कैबिनेट का दर्जा और गाड़ी दे दी जाती है और दिया जाता है, शायद उसमें कुछ अकोमोडेट हो जाए। अगर कैबिनेट एक्सपेंशन ना हो तो, अगर राधा मोहनदास अग्रवाल बिल्कुल सही बोल रहे हैं तो क्या उनको इस तरह से पॉलिटिकल अपॉइंटीज करके और उनको गाड़ी और पीए और दफ्तर दे दिया जाएगा? क्या वसुंधरा जी इससे खुश हो जाएंगी? जो जनता के थ्रू बात है, देखिए ये बड़ा एब्रप्ट हुआ इनका जाना, भजन लाल जी का वसुंधरा जी के घर। इसमें थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन था, लेट मी क्लियर इट। वसुंधरा जी सीएम के घर नहीं गई, सीएम वसुंधरा जी के सीएम घर गए गए। होंगे, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये लोगों को, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन है, तो सीएम अगर गए तो ऑब्वियसली 35 मिनट बात हुई। देखिए, दो नेता बैठते हैं तो मौसम पे बात नहीं होती है, ऑब्वियसली।
इस पे बात नहीं होती कि मौसम कैसा है, कब सुधरेगा। नहीं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बात। ये भी पॉसिबल होगा अनिल जी की अगर 35 मिनट की वो बातचीत है तो उसमें बिल्कुल टू द पॉइंट क्या क्या उनको चाहिए या क्या क्या वसुंधरा को बोलना है और क्या क्या भजन लाल को बोलना है, ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड होगा और उस लेवल पे ही बातचीत हुई होगी, आई एम श्योर। ये आप इसके बारे में करें, मैं कह रहा हूं प्राइम मिनिस्टर से जब मिलने गई थी, जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं, वहां पे भी वो अपना कंप्लेंट का एक लेटर लेके गई थी कि मुझे क्या क्या कंप्लेंट्स हैं, और उसके लिए उन्होंने, प्रधानमंत्री ने हैंड टू हैंड अमित शाह को फोन करा, और अमित शाह ने फिर जेपी नड्डा को फोन करके कहा इनकी तकलीफें सारी दूर करी जाएं। तो ये ऐसा नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो उनके पास तैयार होगा। उनकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वो फेस कर रही हैं, उन्होंने भजनलाल के सामने रखा होगा, मैं मानता हूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या उसका रिजल्ट अब निकल के आता है, ये देखने में बड़ा मजा आएगा। ये होगा, मैं मानता हूं, फरवरी के एंड में या मार्च में के नहीं, लेकिन आसपास, जब बजट सेशन होगा। बिल्कुल मंत्रिमंडल विस्तार और जो संगठनात्मक बदलाव है राजस्थान में, मैं उसकी तो बात ही नहीं करूंगी अभी। मैं जो बड़ी पिक्चर है, जो बिग तस्वीर है, वो आपके हिसाब से क्या है? क्या मोदी जी वसुंधरा को अब खुश कर रहे हैं? क्या वसुंधरा को वो मनाने में लगे हैं? और लोग उसको किस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये मीटिंग कुछ दिन पहले ही हुई है और उसके बाद अब ये गतिविधियां सामने आई हैं, तो उसको कैसे पढ़ा जाए? क्या मोदी जी को ये रियलाइज हो रहा है कि भाई वसुंधरा को हम नाराज रखकर हम आगे नहीं चल सकते, इसलिए वसुंधरा को खुश कर दो, उनको शांति, उनको वो करो, काम डाउन करो, जैसा आपने कहा? मेरा मानना बिल्कुल यही है। मेरा मानना है अभी फॉर द टाइम बीइंग, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फिर बोलूंगा मोदी जी में सरप्राइज एलिमेंट बहुत है, मुझे नहीं पता एक से वो क्या करने कब कर दें, तो वो बात मैं अलग रखता हूं। पर मेरा सोच ये है कि किसी ना किसी तरह से उनको ये याद आया कि वसुंधरा जी हमारी टॉप मोस्ट लीडर हैं राजस्थान में, इनको किसी तरह से काम डाउन करा जाए, और इनकी इनकी जो जो कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस करा जाए, जिससे ये कंप्लेंट्स वापस ना उभरें। आज की तारीख में देखिए, वसुंधरा जी जोधपुर हैं, किसी आशीर्वाद समारोह में गई हैं, एक बीजेपी एमएलए के बेटे की शादी थी, उसका आशीर्वाद समारोह था। वहां जो सबसे ज्यादा लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, वो वसुंधरा राजे से मिलने के लिए आ रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वसुंधरा की रेलेवेंस और बढ़ गई, जो बीच में नहीं थी आफ्टर शी मेट प्राइम मिनिस्टर। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों के दिमाग में क्या क्या बातें चल रही हैं कि वसुंधरा जी वापस सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स में आ रही हैं। और पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परसेप्शन के अंदर अगर उनको नजर आ रहा है कि मैं आपसे अनिल जी ये भी जानना चाह रही हूं कि आखिर मोदी जी को ये रियलाइज क्यों हुआ? इतने महीने तक तो वो शांत बिल्कुल बैठे हुए थे, अचानक से उनको ये रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, हमें वसुंधरा को सेंटर में लाना है या वसुंधरा को खुश करना है, वसुंधरा को मनाना है। अब उसका रीजन क्या है? कोई ना कोई हमेशा पॉलिटिक्स में ट्रिगर फैक्टर होता है। इट इज अ $1 million क्वेश्चन। मैं आपको सही बोलूं, ये कहीं ना कहीं से फीडबैक किया है कि राजस्थान में अगर आपको रहना है और आगे बढ़ना है, तो आपको वसुंधरा को साथ रखना पड़ेगा। दिस इज फॉर श्योर। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने शायद उनको गवर्नर बनने के लिए भी कहा, जिसको उन्होंने रिफ्यूज करा। देखिए, मैं वहां पे था नहीं, तो मैं बता नहीं सकता कि मोदी जी क्या बोले होंगे, पर मैं वसुंधरा जी को जितना जानता हूं, जितना समझता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि वो राजस्थान सेंट्रिक पॉलिटिक्स ही करना चाहती है ज्यादा। नहीं तो क्या शिवराज सिंह चौहान जैसी सेंट्रल मिनिस्टर नहीं बन सकती थी? कौन मना करता उनको? उनको भी ऑफर मिल जाता, या उनके बेटे को अकोमोडेट करने की बात हो सकती है मोदी जी के टीम में। दैट कैन बी ए केस, जिसको लोग भूल रहे हैं। वो 5 बार से सांसद हैं, दुष्यंत सिंह। क्या उनको मोदी जी अकोमोडेट कर रहे हैं अपने यहाँ, इसलिए बुलाया हो उन्होंने? क्या इसलिए बुलाया हो कि राजस्थान में जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं, ये क्यों हो रही हैं, क्यों आपस में लड़ाइयां हैं? देखिए, राजस्थान में बीजेपी में फैक्शनलिज्म, मैं बोलूंगा आपको, कांग्रेस से भी ज्यादा है। कांग्रेस में तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत है, यहां तो हर दूसरा आदमी हर तीसरे आदमी से लड़ रहा है। क्या इसलिए बुलाया कि वसुंधरा वो एक अकेला फिगर है जो सबको एक साथ इकट्ठा रख सकता है? ये जानना बड़ा मुश्किल है, बट इट्स $1 million क्वेश्चन जो आपने पूछा। बड़ा डिफिकल्ट है इसका रिप्लाई करना, पर मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से। मुझे जो लगता है वो मैंने आपको बोला, जो मैं देख रहा हूं ऑन द फील्ड, और उसके बाद उनकी रेलेवेंस भी देख रहा हूं मैं, उनकी रेलेवेंस कितनी है राजस्थान में। आज का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि आज ही उनसे मिलने के लिए एक निर्दलीय विधायक भी गए, जो बड़े चर्चाओं में रहते हैं, आपने नाम सुना होगा, रविंद्र सिंह भाटी।
वो भी उनसे मिलने गए पर्सनली। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वसुंधरा जी को कुछ बोला नहीं गया होगा कि आपकी पोजीशन अब क्या है, लोग इतने क्यों जा रहे हैं, ये अपने आप में बता रहा है शी इज मोर देन रेलिवेंट इन राजस्थान पॉलिटिक्स, और ये लोगों तो को किसी उनका बात कहना की मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और अनिल जी, जो आप बता रहे हैं कि आज भी बहुत सारे लोग उनको इंडिपेंडेंट जो एमएलएज हैं वो उनको मिलने आ रहे थे, अलग अलग नेता, खासकर जब मोदी जी के बाद जो उनकी मुलाकात हुई है मोदी जी से, और उसके बाद जिस तरीके का तांता लगा हुआ है लोगों का मिलने का, ये तो समझना शायद ये बेमानी होगा कि वो मुख्यमंत्री दोबारा बन जाएंगी या प्रधानमंत्री उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, क्योंकि ये भी बात आई थी कि गवर्नरशिप के लिए उनको ऑफर गया था, उन्होंने गवर्नर बनने से मना कर दिया। केंद्र की राजनीति का शायद ऑफर मिला था, उन्होंने वो भी मना कर दिया। तो फिर बचा क्या वो राजस्थान में वापस एक मुख्यमंत्री की तरह लौटना चाह रही हैं, या इस समय केवल और केवल वो अपनी इंपॉर्टेंस को बनाए रखना चाह रही हैं और अब अगले चुनाव में ही वो इंश्योर होंगी कि शायद वो मुख्यमंत्री बने? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे आपकी मायावती हो बहन, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, कोई भी हो, मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता मैम। कैबिनेट मिनिस्टर से यू आर मच बेटर एज अ हेड ऑफ स्टेट। किसी एक स्टेट का आप हेड बनते हो तो आप को ज्यादा पावर्स होते हैं, बहुत ज्यादा पावर्स होते हैं आपको। तो कौन नहीं बनना चाहता? वसुंधरा जी को मैं अकेला क्यों करूं, सभी बनना चाहते हैं सीएम। वो भी बनना चाहती होंगी, मैं मना नहीं करता, वो भी बनना चाहती होंगी। पर क्या मोदी जी इस लाइन पे सोच रहे हैं? मुझे आज की तारीख में नहीं लगता, क्योंकि उनको जो पर्ची से सीएम बनाया गया उनको ज्यादा सूट करता है, क्योंकि उनके ऑर्डर्स फॉलो करता है वो। क्या वसुंधरा जी उस लेवल पे ऑर्डर्स फॉलो करेंगी? वसुंधरा जी बहुत इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि मोदी जी के लिए शायद मोदी जी के दिमाग में सीएम नहीं हो, पर यह मैं नहीं कहता कि आगे भी नहीं होगा। हम देखते हैं भजनलाल जी का परफॉर्मेंस क्या रहता है, उसके बाद में शायद कोई डिसीजन हो। पर बुलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। देखिए, भजनलाल जी का जाना वसुंधरा जी के लिए मैं इतनी बड़ी बात नहीं मानता जितनी बड़ी बात, क्योंकि उनका तो कोई ना तो फोटोग्राफ रिलीज हुआ ना कोई वीडियो रिलीज हुआ, आपको बताऊं उनकी मीटिंग का। और कहा यह गया उनके सोर्सेज के द्वारा भजनलाल जी के कि वो बजट पे चर्चा करने गए थे। ये ज्यादातर मतलब जो प्लांटेड स्टोरीज होती है जिस तरह से, वो छोड़ी गई हर जगह। वो भजनलाल जी उनसे पूछने गए थे मुझे बजट में क्या क्या करना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। नहीं, कई लोग ये आसान भी नहीं कह था। रहे थे, कई लोगों ने ये भी कहा कि वो बजट पर राय लेने के लिए गए थे वसुंधरा राजे से। लेकिन अब आखिरी सवाल है अनिल जी कि कुल मिलाकर जो एक बड़ी तस्वीर दिखती है वो आपको क्या लगती है कि क्या वसुंधरा राजे को अब मोदी इंश्योर करेंगे कि वसुंधरा राजे नाराज ना हो किसी भी सूरत में? अगर उनको राजस्थान में बीजेपी को एकजुट रखना है, अगर राजस्थान में बीजेपी को आगे बढ़ाना है, तो मोदी को शायद ये समझ में आ गया है कि वसुंधरा राजे को नाराज करके नहीं बल्कि उनको खुश रखकर ही बीजेपी की राजनीति वहां आगे बढ़ेगी। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और यही बात है। इसी बात ने मजबूर करा, मेरे हिसाब से अगर आप माने, इसी बात में मजबूर करा, क्योंकि मैं फिर बोलूंगा इस बात को, वसुंधरा का स्टेचर बहुत ऊंचा है। वसुंधरा स्टेट लीडर हैं, आप एक चीज समझिए। और बाकी जितने भी नेता हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर्स हैं बीजेपी में। वो पूरी स्टेट में पंचायत लेवल तक वर्कर्स को जानती हैं, क्योंकि वो 2 बार सीएम रही हैं, इसलिए वो सबसे जुड़ी हुई हैं। आज भी उनके घर जाइए आप, आज भी आपको भीड़ बहुत मिलती है। आप बड़े अचंभित होते हो कि अब तो ये सीएम नहीं है, अब क्यों भीड़ है यहां पर अभी भी वही भीड़ है, अभी भी कार्यकर्ता वहां जाता है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो वसुंधरा में है। ये मोदी जी अब समझ गए। इसको समझने का मतलब ये है कि अब जो आने वाला टाइम है उसमें वसुंधरा राजे की रेलेवेंस बढ़ेगी। अब वो किस तरह बढ़ेगी ये देखने में बड़ा मजा आने वाला है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।